नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। आज हम क्या बालू की भीत पे खड़ा है हिंदू धर्म के एक और प्रसंग भारत में दास प्रथा की शुरुआत कैसे हुई, तो आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम चालू करते हैं। भारतीय संस्कृति का महत्व बताते हुए प्राय यह कहा जाता है कि यह संस्कृति समता पर आधारित रही है। यहाँ रोम या अमेरिका की तरह इंसान को इंसान का दास नहीं बनाया जाता था। यहाँ गाय भैंसों की तरह इंसानों की मंडियां लगाकर उन्हें बेचा नहीं जाता था। यह बात स्वामी विवेकानंद ने भी ठोक बजाकर कही थी। यह भारतीय संस्कृति की प्रशंसा तो है पर झूठी। ऋग्वेद से लेकर आज तक भारत में दास प्रथा अक्षुण्ण रूप से चली आ रही है। यद्यपि दास प्रथा को अपराध करार देने वाला कानून 1843 में पास कर दिया गया था। ऋग्वेद से पता चलता है कि आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को पराजित करके अपना दास बना लिया और वे इन्हें दस्यु व शूद्र कहकर पुकारते थे। इन दासों व दासियों को बहुत बड़ी संख्या में उपहार स्वरूप दिया जाता है। यहाँ पर ऋग्वेद के 8वें मंडल के 56वें सूक्त के 3रे मंत्र में जो चीजें कही गई हैं दोस्तों, उसको मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। अर्थात तुम मुझे 100 गधे, 100 ऊन वाली भेड़ें और 100 दास भेंट में दो। ऐतरेय ब्राह्मण के 39वें के 8वें मंत्र में आता है कि राजा ने राज्याभिषेक से कराने वाले पुरोहित को 10,000 दासियां एवं 10,000 हाथी दिए। ऐतरेय ब्राह्मण के सप्तम कंडिका के अध्याय 3 में भी आता है कि राजा हरिश्चंद्र की कोई संतान नहीं थी, अतः उसने वरुण देवता की मनौती की। वरुण ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी संतान तो होगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए बलि देनी होगी। राजमहिषी के रोहित नाम का बेटा जन्मा। राजा ने वरुण को दिए गए वचन की पूर्ति के लिए अजित गर्ग ऋषि के पुत्र सुनसेन की बलि चढ़ाने के लिए खरीदा, जैसे आज भी भक्त लोग बकरे व मुर्गे बलि चढ़ाने के लिए खरीदते हैं। यह कथा भारतीय संस्कृति में इतनी ज्यादा महत्व रखती है कि इसका उल्लेख अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि ब्राह्मण पुराण के 30रे के 63वें सूत्र में दिया है कि देवी भागवत 7, 5 और 17 में, और भागवत पुराण के 9 और 7, ब्रह्म पुराण के अध्याय 104 और सांख्यायन के 15-17 में। ब्रह्म विद्या के भंडार और भारतीय दर्शन शास्त्र के प्राण कहे जाने वाले उपनिषदों में भी दासों व दासियों के दान के जिक्र मिलते हैं। छांदोग्य उपनिषद में एक ब्राह्मण वेत्ता ऋषि एक राजा की पुत्री को दासी रूप में ग्रहण करने के पश्चात ही उस राजा को ब्रह्म ज्ञान देता है। गृह सूत्रों में माननीय अतिथियों के चरणों को धोने के लिए दासों को नियुक्त करने की चर्चा हुई है। सम्राट अशोक ने अपने 9वें शिलाभिलेख के विज्ञापन में दासों एवं नौकरों की इस पर चर्चा की है। महाभारत में दासों एवं दासियों के दान की बहुत चर्चा हुई है। सभा पर्व के 52 के 45वें में, वन पर्व के 233 के 23वें में एवं विराट पर्व के 18 के 21 में युधिष्ठिर द्वारा 88,000 स्नातकों को प्रति स्नातक 30 दासियों के हिसाब से दासियां दी गईं, अर्थात कुल 26,40,000 दासियां दान में दी गईं। यह विराट पर्व के 18वें के 21 और वन पर्व के 233 और 43 और महाभारत के पर्व 52 के 45 में ये सारी चीजें दी गई हैं। यह तो एक व्यक्ति का दिया दान है। शेष भारत में तब कितने करोड़ों दासियां थी यह पता नहीं चलता, वहाँ अनुमान लगाया जा सकता है। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 220 से पता चलता है कि विवाह के समय दामादों को अपनी कन्या के साथ साथ अन्य कलाएं और दास दासियां भी भेंट दी जाती थी। कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा के दहेज में अर्जुन को अन्य चीजों के साथ साथ सुंदर वेशों वाली, कांति में सुवर्ण आभूषणों को धारण करने वाले, छोटे छोटे रोमों से युक्त, गोरे वर्ण वाली तथा सेवा में चतुर 1000 अलंकृत स्त्रियां दी थीं। अब महाभारत के आदि पर्व के 220वें के 49 और 50 में दिया गया है कि जैसे अर्जुन को विवाह में पत्नी के अतिरिक्त 1000 स्त्रियां दासियों व उपपत्नियों के रूप में दी गईं, ऐसे ही राम को सीता के अतिरिक्त जनक ने 100 कन्याएं और दासियां उपहार में दी गईं। अगला है, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम सिद्ध करने वाले तुलसीदास ने भी राम द्वारा दहेज में दास दासी को स्वीकार करने का उल्लेख दिया गया है। बाल कांड में एक चीज कही गई है जिसको मैं आपको हिंदी में उसका अर्थ बताता हूँ। अर्थात दहेज इतना अधिक था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। यहाँ पर बात चल रही राम को जो सीता के घर से जो दहेज मिला था उसके बारे में।
सुवर्ण और मणियों से मंडप भर गया। वहां हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां तथा अलंकारों से सजी हुई कामधेनु के समान बहुत सी गौएं थी। उपहार के रूप में स्त्रियां। यद्यपि पुरुषों को भी उपहार के रूप में दिया या बेचा जाता था, तथापि यह एक बात निर्विवाद है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा इस काम में लाई जाती थी। आज पुरुषों को तो दासों के रूप में कहीं कहीं भी रखा भी जाता है, लेकिन कन्या का दान सारे भारत में आज भी निर्विकार भाव से किया जाता है। इस पर तुर्रा यह है कि अत्याधुनिक फैशन करके घमंड से भरी हुई वह अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां भी अपने को दान में दिए जाने के विरुद्ध कभी आवाज नहीं उठाती। पता नहीं इसका नारी स्वतंत्रता कार्यक्रम में समावेश क्यों नहीं किया गया। प्राचीन भारतीय विचारकों के अनुसार किसी परिवार में उत्पन्न होने वाली कन्या उस आभूषण के सदृश है जो किसी महाजन के यहाँ गिरवी रखा हुआ है और मांगे जाने पर उसके वास्तविक स्वामी को सौंप दिया जाए। महाभारत में आता है कि ऋषि गालब ने अपने गुरु विश्वामित्र को 800 घोड़े गुरु दक्षिणा में दिए। अतः वह राजा ययाति के पास गया। राजा ने उसे 800 घोड़े तो न दिए पर अपनी कन्या दे दी और कहा, महापर्व के उद्योग पर्व के 115 के 2-3 श्लोक में कहा गया कि अर्थात देव मेरी यह कन्या है, यह अपूर्व सुंदरी और सभी गुणों से संपन्न है। त्रिलोक में कोई भी ऐसा नहीं जो इसे वर्ण करने की इच्छा रखता हो। इसमें सुरों, असुरों, आर्यों और नार्यों सबको मोल लेने की अभूतपूर्व शक्ति है। मैं अपनी यह पुत्री आपको अर्पित करता हूँ। आप इसे किसी भी राजा के पास भेजकर सहज ही गुरु दक्षिणा जुटा सकते हैं। राजा से उस हुंडी को लेकर वह ऋषि अयोध्या नरेश हर्षभ के पास पहुंचा और उससे शुल्क के रूप में 200 घोड़े लेकर उस ययाति कन्या माधवी को उसके यहाँ छोड़ आया। राजा से उसने कहा, आप इससे एक पुत्र उत्पन्न करें। उद्योग पर्व के 116 और 15 में इसका चर्चा की गई है। उसके इस पुत्र पैदा हुआ। कालांतर में राजा से ऋषि ने माधवी को लेकर लिया और एक नया ग्राहक ढूंढा। वह अब बड़वा राजा देवोदास के पास गया और वहां भी 200 घोड़ों के बदले उसने माधवी को एक पुत्र उत्पन्न करने के लिए देवोदास को दिया। उद्योग पर्व के 117 के 7वें मंत्र में। फिर वहां से उसे लेकर वह राजा उसी नगर के यहाँ पहुंचा। वहां उसने 400 घोड़ों के बदले 2 पुत्र उत्पन्न करने के लिए माधवी को राजा के सुदूर कर दिए। उद्योग पर्व के 118 के 3 से 8वें श्लोक में दिया है। कई प्रकार के दास। कौटिल्य के अर्थशास्त्र दास दासियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। उसने दासों के कई भेद किए हैं। ध्वजहत अर्थात युद्ध में बंदी बनाए हुआ। आत्म विक्रय अर्थात मुसीबत के समय अपने बेच देने के कारण बनना दास। तीसरा है उदरदास जो दासी के पेट से उत्पन्न हुआ। चौथा अहितिक अर्थात कर्ज वापस न कर सकने के कारण बना दास, आज के बंधुआ मजदूर हैं। और 5वां दंड प्रणानित अर्थात राजदंड के कारण बना दास। मनु स्मृति में दासों के निम्नलिखित 7 भेद कहे गए हैं। युद्ध बंदी, भोजन के लिए बना दास, दासी पुत्र, खरीदा हुआ, माता पिता द्वारा दिया हुआ, वसीयत से प्राप्त और राजदंड के भुगतान के लिए बना। मनु स्मृति के 8वें से 445वें मंत्र में दिया है। नारद स्मृति में दासों के 15 प्रकार कहे गए हैं। घर से उत्पन्न, खरीदा हुआ, दान या किसी प्रकार से प्राप्त, वसीयत से प्राप्त जिसे अकाल से बचाया हो, किसी अन्य स्वामी द्वारा प्रतिश्रुत, बड़े ऋण से मुक्ति हुआ, युद्ध पद में बाजी से हारा हुआ, मैं आपका हूँ यह कहकर दासत्व ग्रहण करने वाला, संन्यास से च्युत जो अपने आप कुछ दिनों के लिए दास बना हो, भोजन के लिए दास बना हो, दासी के प्रेम से आकर्षित दास और अपने को बेच देने वाला। नारद स्मृति के 26 और 28 में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पता चलता है कि दास बेचे जाते थे, गिरवी रखे जाते थे और उनकी हत्या कर दी जाती, उनके प्रति अमानवीय व्यवहार किया जाता था। कौटिल्य ने लिखा है कि हर स्वतंत्र परिवार उदरदास दासी के पेट से उत्पन्न संतान अवश्य रखता है। यहाँ पर दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण आगे की चीज़ें मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक धन्यवाद। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।